नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। आप लोगों का स्वागत है हमारे चौथे एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और नॉलेज लेंगे कि आपके कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो आपस में कैसे संबंध रखते हैं, यानी कि कौन सा ग्रह किसको अपना शत्रु मानता है और कौन सा ग्रह किसको अपना मित्र मानता है, या फिर उनके अंदर जो संबंध है वो सम है, शत्रु वाले हैं या मित्र वाले हैं। ये आज हम जानने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, विषय है, गंभीर विषय भी है, क्योंकि अगर आपको ये जो ग्रह हैं इनके आपसी संबंध के बारे में सही नॉलेज नहीं है तो फिर आप सही फल कथन नहीं कर पाएंगे और फल कथन जो है मिथ्या प्रमाणित भी हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए अभी देखते हैं कि ग्रहों के भीतर नैसर्गिक मित्रता कैसा होता है। फिर बात करेंगे कि तात्कालिक मित्रता कैसा होता है। मित्रता या शत्रुता जो होता है, संबंध होते हैं, तात्कालिक संबंध भी होते हैं और नैसर्गिक संबंध भी होते हैं। तो पहले हम नैसर्गिक संबंध के बारे में बात करेंगे। आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देख सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये चार्ट में कॉलम का हेडिंग आप देख लीजिए। 4 कॉलम बने हुए हैं। एक में लिखा हुआ है ग्रहों का नाम, दूसरे में मित्रता, तीसरे में शत्रुता और चौथे में समव्यवहार। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य ग्रह चंद्र, मंगल और गुरु के साथ मित्रता रखते हैं। सूर्य देव चंद्र, मंगल और गुरु के साथ मित्रता रखते हैं, वहीं शत्रुता रखते हैं शुक्र और शनि के साथ में। लेकिन बुध के साथ सूर्य देव ना मित्रता रखते हैं ना शत्रुता रखते हैं। बुध के साथ सूर्य देव समव्यवहार रखते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा रवि के साथ यानी सूर्य के साथ और बुध के साथ मित्रता रखते हैं और चंद्रमा ऐसा एक ग्रह है जिनका कोई भी शत्रु नहीं है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते। वहीं चंद्रमा मंगल, शुक्र, गुरु और शनि ये चारों ग्रहों से सम व्यवहार रखते हैं। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल देव रवि, चंद्र और गुरु यानी सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ मित्रता रखते हैं और बुध के साथ शत्रुता रखते हैं। ठीक है, और यहां पर शुक्र और शनि के साथ सम व्यवहार रखते हैं मंगल देव। अब बात करते हैं बुध के बारे में। बुध सूर्य देव और शुक्र के साथ मित्रता रखते हैं और चंद्र के साथ शत्रुता रखते हैं। यहां पर एक बात पर ध्यान दीजिए कि चंद्र जो है किसी के साथ भी शत्रुता नहीं रखते हैं, लेकिन बुध देव चंद्र के साथ शत्रुता रखते हैं। ठीक है, अब बुध देव मंगल, गुरु और शनि के साथ में सम व्यवहार रखते हैं, ना ही मित्रता रखते हैं ना ही शत्रुता रखते हैं। बुध देव मंगल, गुरु और शनि के साथ में सम संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के। बृहस्पति सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ रखते हैं मित्रता और बुध, शुक्र के साथ रखते हैं शत्रुता। वैसे ही शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति सम व्यवहार रखते हैं। अब बात करते हैं शुक्र देव के बारे में। शुक्र देव बुध और शनि के साथ में रखते हैं मित्रता, सूर्य और चंद्र के साथ शत्रुता रखते हैं और शुक्र देव मंगल और बृहस्पति देव के साथ रखते हैं सम व्यवहार। अब बात करते हैं शनि देव के बारे में। शनि देव बुध और शुक्र के साथ मित्रता रखते हुए सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ शत्रुता बरतते हैं और गुरुदेव के साथ शनि सम व्यवहार रखते हैं। यानी कि गुरु भी शनि के साथ सम व्यवहार रखते हैं और शनि भी गुरुदेव के साथ सम व्यवहार रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो चार्ट है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने डायरी में या फिर नोटबुक में जो है इसको आप अंकित कीजिए, लिख लीजिए और इसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपको याद रहना बहुत बहुत आवश्यक है।
इसको जब आप याद रख लेंगे तो आपके लिए फलकथन करना बहुत ही आसान होगा। तो ये हो गया नैसर्गिक मित्रता। ठीक है, अब बात करेंगे कि ग्रहों के अंदर तात्कालिक मित्रता कैसा होता है। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं तात्कालिक मैत्री विचार, यानी कि अगर कोई ग्रह जिस घर पर बैठा हुआ है, जिस भाव पर बैठा हुआ है, वहां से दूसरे, तीसरे, चौथे, दसम, एकादश और द्वादश भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे उनके साथ पड़ोसी जैसा भाव रखेगा। यानी कि वो सोचेगा कि मेरे घर के आसपास ये घर हैं, अगर उसके साथ नैसर्गिक शत्रुता भी होगा तो भी वो तात्कालिक मैत्री बनाएगा। ठीक उसी तरह अगर शत्रुता का बात करेंगे तो कोई ग्रह कुंडली में जहां पर बैठा हुआ है, वह कुंडली को देखते हुए अपने घर में जो, अपने साथ में जो ग्रह बैठा होगा उसके साथ शत्रुता रखेगा। फिर पांचवा जो घर होगा, अपने घर से पांचवा घर जो होगा उसके साथ भी शत्रुता रखेगा। वैसे ही षष्ठम घर, सप्तम घर, अष्टम घर और नवम घर में जो बैठे होंगे उनके साथ शत्रुता रखेगा। यहां ध्यान देने वाली एक बात यह है कि अगर ये ग्रह जो बैठा हुआ है कुंडली में, वो अगर नैसर्गिक मित्रता रखता है उन ग्रहों के साथ जिसके साथ तात्कालिक शत्रुता रखता है, तो वहां पर शत्रुता थोड़ी बहुत कमजोर पड़ती है और मित्रता लाभकारी होती है। तो चलिए इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देके समझाता हूं। तो दोस्तों, आप लोग अभी यहां पर देख सकते हैं कि जो चीज आपको मैंने चार्ट में बताया था वही चीज यहां पर हमने लिखा हुआ है, यानी कि तात्कालिक मैत्री विचार। यानी कि अगर कोई ग्रह अपने घर में बैठा है तो वहां से, अपने घर से दूसरे, तीसरे, चौथे, दसवें, एकादश और द्वादश भाव के साथ में जो ग्रह होंगे उसके साथ वो मित्रता बनाएगा या तात्कालिक मैत्री गठन करेगा। ठीक उसी तरह वो शत्रुता भी करेगा अपने घर में जो ग्रह बैठा है उसके साथ, पांचवें घर के साथ, छठे घर के साथ, सप्तम, अष्टम और नवम घर में जो ग्रह बैठे होंगे उनके साथ वो तात्कालिक जो है शत्रुता रखेगा। तो इसको आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक जन्म कुंडली लिया हुआ है, और जन्म कुंडली जो है मेष लग्न का है। आप देख सकते हो प्रथम घर जो है वो लग्न का होता है और लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मेष लग्न का ये कुंडली है। यहाँ पर दूसरे भाव पे चंद्रदेव हैं, तो चंद्रदेव दूसरे भाव पर है, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रदेव जो है अपने भाव से अगर हम गिनेंगे तो नंबर 1, नंबर 2 यानी कि इस घर में जो रहेंगे उसके साथ मित्रता रखेंगे। और इस घर में यानी कि तीसरे घर में 3 नंबर जहां लिखा हुआ है, इस घर में अगर कोई ऐसा ग्रह हो जिसके साथ वो नैसर्गिक शत्रुता भी रखते हैं तो भी उसके साथ तात्कालिक मित्रता जो है रखेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे यानी कि ये 3 घर ठीक उसी तरह अगर हम गिनेंगे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वां, 9वां, 10वां, यानी कि ये जो दसम घर है और एकादश घर है और द्वादश घर है, यानी कि हम कहां से गिन रहे हैं ये आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। देखिए, आप गिन रहे हैं चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं, यानी कि अपने घर से, जहां पर एक ग्रह विद्यमान है उसी घर से जो है आपको ये चीज गिनना शुरुआत करना है। तो उस हिसाब से ये 3 घर में जो भी ग्रह रहेंगे, क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथा, इस घर से दूसरा, तीसरा और चौथे घर में जो भी रहेंगे उसके साथ में चंद्रमा जो है मित्रता अवलंबन करेंगे। ठीक उसी तरह 10वें, 11वें और 12वें घर में जो ग्रह रहेंगे उसके साथ भी चंद्रमा जो है मित्रता अवलंबन करेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें शत्रुता की, तो चंद्रमा अगर इस घर में बैठे हुए हैं तो हम अगर यहां से देखते हैं नंबर 1 का घर यही होगा,
तो चंद्रमा के साथ में जो कोई भी ग्रह यहां पर बैठेगा, यानी कि चंद्रमा के साथ जिसका युति बनेगा, उसके साथ चंद्रमा शत्रुता अवलंबन करेंगे। लेकिन चंद्रमा अगर उस ग्रह के साथ नैसर्गिक मित्रता रखते हैं तो वहां पर शत्रुता थोड़ी कमजोर पड़ेगी और शत्रुता का इतना ज्यादा जो इफेक्ट है वो जातक के ऊपर नहीं होगा। ठीक है। और अगर चंद्रमा उसके साथ नैसर्गिक शत्रुता भी रखते हैं और उसके साथ में चंद्रमा तो वैसे किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि मान लीजिए अगर चंद्रमा किसी के साथ शत्रुता रखते हैं और वही ग्रह जो है उनके साथ यहां पर भी बैठ जाए और तात्कालिक शत्रुता भी हो जाए तो शत्रुता तीव्र हो जाती है। तो ठीक उसी तरह अगर देखें तो चंद्रमा का प्रथम घर 1, 2, 3, 4 फिर 5वां घर, फिर छठा घर, सप्तम घर, अष्टम घर और नवम घर, ये जो भाव है यहां पर जो जो ग्रह बैठेंगे उनके साथ चंद्रमा जो है शत्रुता अवलंबन करेंगे। लेकिन यहां पर फिर से बताते हैं कि जिन ग्रहों के साथ चंद्रमा तात्कालिक शत्रुता अवलंबन करेंगे उनके साथ अगर नैसर्गिक मित्रता है चंद्रमा का तो यह शत्रुता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर पड़ेगा और जातक के ऊपर उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह एपिसोड, हमारा चौथा एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको हमारे से कंसल्टेशन लेना है, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये जो नंबर लिखा हुआ है यहां पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8763648333। इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे असिस्टेंट से बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी उनसे बात कर सकते हैं। जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके साथ हमारा वार्तालाप होगा और जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका सही उत्तर आपको प्रदान किया जाएगा कुंडली के आधार पर। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आखिर तक। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।